गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 6, जिसमें हम लोग लिंग के बारे में पढ़े थे, लिंग जिसको इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है। तो आइए पाठ 6 से आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, उस पाठ को मैंने पढ़ाया था। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पाठ 6 का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद अपने नोटबुक में उसे नोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं लिंग से प्रश्न उत्तर। तो पहला जो प्रश्न है वह है लिंग किसे कहते हैं। अभ्यास कार्य में दिया हुआ है नंबर 1 में जो है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमको देना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है क में है लिंग किसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, लिंग किसे कहते हैं। इसका उत्तर है पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, लिंग के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। लिंग के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर है लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। लिंग के कौन कौन भेद होते हैं? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। उसके बाद ग में प्रश्न है पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या घ, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्री, इसका उत्तर है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके बाद जो प्रश्न है प्रश्न संख्या अंग, ऐसे 3 शब्द लिखिए जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। यानी कि ऐसे 3 शब्द को लिखना है जो पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी एक समान रहते हैं। तो ये कौन कौन सा होगा, आइए देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान जो होता है, चलिए बताता हूं मैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वह पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी समान होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, कोई स्त्री भी होगी तो उसको भी राष्ट्रपति ही बोलेंगे, और कोई पुरुष अगर वहां होंगे तो उनको भी राष्ट्रपति ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग है तो उसको राष्ट्रपत्नी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। ठीक वैसे ही उसके बाद आप लिखिएगा जो दूसरा खंड है, खाली स्थान जो है उसमें प्रधानमंत्री, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो भी स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री दूसरे में लिखिएगा। उसके बाद है जो तीसरा खंड है, वहां पे आप लोग लिखिएगा इंजीनियर। इंजीनियर स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है।
इस प्रकार जो 3 खंड दिए हुए हैं खाली स्थान, उसमें पहला में होगा राष्ट्रपति, दूसरे में होगा प्रधानमंत्री, तीसरे में होगा इंजीनियर। उसके बाद नंबर 2 प्रश्न में है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यानी कि इसमें जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, जो रंगीन शब्द हैं उनको उनका जो लिंग है उसको बदलकर और वाक्य को फिर से लिखना है। तो आइए देखते हैं। क में है, लेखक कविता लिख रहा है। लेखक कविता लिख रहा है, यानी कि लेखक जो है वह रंगीन शब्द है, इसको बदल देना है और बदलने के बाद इसका लिंग चेंज कर देना है, यानी कि लिंग को भी बदलना है। तो यहाँ हो जाएगा लेखिका कविता लिख रही है, यानी कि उसमें जो प्रश्न है उसमें है लेखक कविता लिख रहा है, यानी कि वह पुल्लिंग के बारे में बोला गया है। उसको जब हम चेंज करेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा लेखिका कविता लिख रही है। ठीक उसी प्रकार ख में है, मोर बाग में नाच रहा है। तो उसका हम लोग बनाएंगे मोरनी, मोर का हो जाएगा मोरनी बाग में नाच रही है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या ग, धोबी कपड़े धोता है। धोबी क्या है, पुल्लिंग है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा धोबिन। धोबिन कपड़े धोती है, यानी कि पुल्लिंग में जो शब्द है वो धोता है होगा और स्त्रीलिंग में धोती है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या घ में है, मालिन ने फूल तोड़ लिए। मालिन ने फूल तोड़ लिए, तो इसमें क्या होगा कि वहां पे स्त्रीलिंग है मालिन, तो यहाँ पुल्लिंग में चेंज करना है, इसको बदलना है तो माली हो जाएगा, माली ने फूल तोड़ लिए। आशा करता हूं इसको आप लोग अवश्य ही समझ पाएंगे। इसके बाद है, लिंग के भेद के सामने शुद्ध सही का चिन्ह लगाइए। यानी कि लिंग के जो भेद हैं उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। पहले शब्द है, उसके बाद पुल्लिंग है, उसके बाद स्त्रीलिंग है। तो अगर जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, उसके सामने पुल्लिंग पे सही का निशान लगाना है, और जो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के सामने सही का निशान लगाना है। इस पर ध्यान रखना है कि जो पुल्लिंग होगा उसमें ही पुल्लिंग के सामने सही का निशान होगा, और जो स्त्रीलिंग शब्द होगा उसके सामने स्त्रीलिंग के सामने ही सही का निशान होगा। यानी कि लिंग के भेद के सामने शुद्ध सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है राजा। तो राजा क्या है, पुल्लिंग है, तो इसमें प्रश्न का हल भी कर दिया गया है। तो राजा के सामने सही का निशान लगाया गया है, यानी कि राजा पुल्लिंग है। उसके बाद नारी है, तो नारी के सामने आप लोग स्त्रीलिंग जो है उसके सामने आप लोग चिन्ह लगाएंगे, सही का चिन्ह। नारी स्त्रीलिंग है, इसलिए सही का चिन्ह जो होगा वो स्त्रीलिंग के सामने होगा। वैसे ही दास है, दास जो है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के सामने आप लोग सही का निशान लगाइएगा। गायिका जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए आप लोग स्त्रीलिंग के सामने गायिका में सही का निशान लगाइएगा। ठीक उसी प्रकार अभिनेत्री, अभिनेत्री भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग के सामने आप लोग सही का निशान लगाइएगा। शेर, शेर क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके सामने पुल्लिंग के सामने आप लोग सही का निशान लगाइए। इसी प्रकार श्रीमान है, तो श्रीमान पुल्लिंग है, पुल्लिंग के सामने सही का निशान लगाइए। गुड़िया, गुड़िया स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के सामने आप लोग सही का निशान लगाइए। ये हो गया नंबर 3 प्रश्न। उसके बाद नंबर 4 में है,
दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यानी कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं वह पुल्लिंग है, उनका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले है शेर। शेर क्या है? पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग लिखना है हमको। तो लिखिए शेरनी। इसके बाद है दादा। दादा भी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग हमको लिखना है, तो हो जाएगा दादी। इसके बाद है चाचा। चाचा के सामने लिखिए चाची। नौकर। नौकर के सामने नौकरानी। बंदर। बंदर के सामने बंदरी। मुर्गी। मुर्गा जो है उसके सामने मुर्गी। ठीक उसी प्रकार पुरुष है, पुरुष के सामने स्त्री। गायक है, गायक के सामने गायिका। इसके बाद नंबर 5 में देखिए दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। यानी कि स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, उसका पुल्लिंग लिखना है। इसके पहले हम लोग जैसे लिखे हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है। तो फिर आइए देखते हैं इसको भी। पहला है बाघिन। बाघिन का होगा बाघ। उसके बाद है ऊंटनी। ऊंटनी का हो जाएगा ऊंट। पत्नी। पत्नी का पति। पुल्लिंग लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। पत्नी का पति हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक उसी प्रकार मालिन है, मालिन का पुल्लिंग हो जाएगा माली। बुढ़िया। बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़ा। बेटी। बेटी का पुल्लिंग बेटा। नायिका। नायिका का पुल्लिंग हो जाएगा नायक। पुजारिन। पुजारिन का हो जाएगा पुजारी। ये हो गया नंबर 5 प्रश्न। इसके बाद नंबर 6 प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी कि जो शब्द सही हैं उनको इसमें सही जो होगा उसी को भरना है। तो नंबर 6 का क देखिए। खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान। पढ़ती है, लड़का पढ़ती है या लड़की पढ़ती है। ऑप्शन में दिया हुआ है लड़की और लड़का विकल्प जो है, ठीक है। तो उसमें हम लोग भरेंगे लड़की पढ़ती है। लड़का पढ़ती है अगर लिखेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या भरेंगे? लड़की पढ़ती है। क में होगा लड़की। इसके नीचे ख। ख में देखिए खाली स्थान दहाड़ता है। शेरनी शेर, तो इसमें होगा शेर दहाड़ता है। शेरनी दहाड़ता है लिखना गलत होगा, शेर दहाड़ता है, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद नंबर ग। ग में देखिए खाली स्थान कपड़े धोती है। धोबिन धोबी, इसमें क्या होगा? धोबिन। धोबिन कपड़े धोती है। अगर यहाँ पे कपड़े धोता है अगर रहता तब इसमें होता धोबी। धोबी कपड़े धोता है, लेकिन इसमें क्या है? ग में खाली स्थान कपड़े धोती है, तो धोबिन कपड़े धोती है। इसके बाद घ में है खाली स्थान उछल रहा है। चूहिया चूहा, यानी कि पुल्लिंग के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे होगा चूहा उछल रहा है। इसमें क्या भरिएगा आप लोग? चूहा। ठीक उसी प्रकार अंगम में है खाली स्थान पौधों को पानी दे रही है, तो इसमें मालिन होगा। मालिन पौधों को पानी दे रही है। उसके बाद ठीक उसके नीचे प्रश्न संख्या 7 सही विकल्प पर शुद्ध सही का चिन्ह लगाइए। क में है निम्न में से पुल्लिंग है पर्वत, गंगा, मिर्च। पुल्लिंग कौन सा है इसमें? पर्वत है या गंगा है या मिर्च है? तो गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है। पर्वत भी
पर्वत जो है वह पुल्लिंग है, मिर्च स्त्रीलिंग है। तो आप लोग पर्वत के सामने सही का निशान लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार ख में है, निम्न में से स्त्रीलिंग है, केला, आम, रानी। तो इसका उत्तर होगा स्त्रीलिंग कौन सा है? स्पष्ट है, रानी। रानी स्त्रीलिंग है। इसके बाद प्रश्न संख्या ग में देखिए, पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द कहलाते हैं। पहला है वचन, दूसरा है लिंग और तीसरा है संज्ञा। यानी कि पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग। तो लिंग के सामने आप लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब उसके नीचे प्रश्न संख्या 8 देखिए, चित्र देखकर नाम लिखिए और लिंग का भेद भी लिखिए। तो पहला जो है धोबी है, तो धोबी के नीचे लिखा हुआ है पुल्लिंग। ठीक उसी प्रकार एक चित्र आप लोग उसके सामने देख सकते हैं। एक चित्र है गाय। गाय क्या है? स्त्रीलिंग। इसके नीचे है मुर्गा। मुर्गा क्या है? पुल्लिंग। इसके बाद है एक लड़का है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। कुत्ता है। कुत्ता वो भी पुल्लिंग है। इसके बाद है दादी। दादी क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आसानी के साथ अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसको मैं एक बार आप लोगों के सामने लिखित रूप से भी दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद आइए देखते हैं लिखित रूप से प्रश्न उत्तर। नंबर 3 को वीडियो के माध्यम से सुनकर ही लिखें। आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 6 का प्रश्न उत्तर आसानी से कर लेंगे और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।